हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो फॉर्म तो निकल आए हैं प्रीलिम्स के, आई मीन यूपीएससी के फॉर्म निकल आए हैं, तो आप भर लीजिए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम दिक्कत ना आ जाए, आप ऐसे सोचेंगे कि और बहुत टाइम है तब देख लेंगे, इससे पहले कि पहले ही देखिए। नई गाइडलाइंस दी है यूपीएससी ने, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम सीसैट के 2 पैसेज देखने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज ये है, मतलब द अबव पैसेज सीम्स टू इम्प्लाई दैट, मतलब इम्प्लाई का मतलब यही है सजेस्ट करना। पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है, मतलब ऑथर क्या सजेस्ट कर रहे हैं पैसेज के थ्रू। तो यहाँ पे हमें पैसेज से क्या प्रतीत होता है, मतलब ऑथर का सजेशन है वो हमें क्या प्रतीत होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो भी मॉडर्न ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो किसके ऊपर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के ऊपर। सेकंड है, मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेबर इंटेंसिव, ठीक है। थर्ड है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव नहीं है सर्विस सेक्टर। लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। लिटरेट रूरल पॉपुलेशन देख लेना ये वर्ड, ठीक है। नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 ओनली एंड 1, 2 and 3 and 4 चारों ही करेक्ट है। कुछ क्या करेक्ट है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं पैसेज। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर। बहुत सारी मात्रा में इंडियंस क्या है, पुअर है। विथ बेयरली 10% एम्प्लॉयड इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो कि गवर्नमेंट जो है उसके अंडर कोई भी बिजनेस ले लो, स्कूल ले लो, या मेडिकल कॉलेज ले लो, या जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो फॉलो करते हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। We are being convinced that vigorous economic growth is generating substantial employment। हमें कहा जा रहा है, मतलब हमें कन्विंस किया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही है और उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा रही है। बट दिस इज़ नॉट सो, ऐसा कुछ नहीं है। When our economy was growing at 3% per year, employment in the organized sector was growing at 2%। मतलब तब कितनी थी, मतलब जब हमारी इकोनॉमी 3% थी तब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कितनी थी, 2% थी। एज द इकोनॉमी बिगैन टू ग्रो एट 7 to 8%, जैसे कि हमारी इकोनॉमी अब 7 to 8% के बीच में है, मतलब ग्रो हो रही है, तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्चुअली डिक्लाइन हो गया है 1% से। तो यही पैसेज में कहा गया है। तो अब देखना है इसका इम्प्लाई क्या हो रहा है। अबव पैसेज सीम्स टू इम्प्लाई दैट, मतलब सजेस्ट कर रहा है, अबव पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी ग्रोथ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो इकोनॉमी की ग्रोथ जो हो रही है, मतलब सजेशन बोला जाता है, तब ये सजेस्ट वो कर रहे हैं, मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी मॉडर्न ग्रोथ हो रही है वो किसके प्रोग्रेस पे हो रही है, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस पे हो रहा है, ठीक है। मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेबर इंसेंटिव नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी है वो डज नॉट नर्चर सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेबर इंटेंसिव एंड नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि सर्विस सेक्टर जो है इंडिया में वो नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव एंड लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिटरेट या इलिटरेट की बात इन्होंने बिल्कुल नहीं की है।
और ना ही इनका कोई इस पे डिस्कशन है पैसेज में, ना ही कोई इनडायरेक्टली इन्होंने सजेस्ट किया है। पॉपुलेशन रूरल हो चाहे अर्बन हो, इसके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, ना ही प्रतीत होता है इनके पैसेज से। तो जितना प्रतीत होता है, एक तो ये इकोनॉमी की ग्रोथ प्रतीत होती है, दूसरा है कि हाँ जो मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी है वो मतलब सिम्बायोटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लेकिन अभी वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये क्या प्रतीत करता है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, जो कि विथ लेबर इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड जो है, इसके साथ ये सिम्बायोटिक नहीं है ये रिलेशनशिप। हाँ, तो ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी, लेकिन बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और थर्ड है सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। तो ये भी सही है, नहीं है। जो सर्विस सेक्टर है इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग काम करते हैं, तो इसमें लेबर तो लगेंगे ही नहीं ना। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ है लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज़ नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। हालांकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में ही बात चल रही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि रूरल या अर्बन, इनडायरेक्टली नहीं या डायरेक्टली नहीं, इन्होंने कुछ भी इसके बारे में बात नहीं की है। तो मतलब इसके बारे में कुछ सजेस्ट भी नहीं हुआ है, तो इसके बारे में प्रतीत ही नहीं हुआ है। तो अगर ऑप्शन 4 निकाल देते हैं हम, तो बचता कौन सा ऑप्शन है? ए एंड सी बचता है। देखो 4 हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, तो 1 एंड सी ए एंड सी बचता है। तो अब देखना है 1 एंड 2 तो करेक्ट है, दोनों में भी है ये ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। नहीं है, लेबर इंटेंसिव नहीं है सर्विस सेक्टर। एक्चुअली उन्होंने डायरेक्टली यही बोला है कि जो 10% एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो इसका मतलब है कि ये लेबर इंटेंसिव नहीं है। तो इसीलिए ये भी ट्रू हो जाता है। तो ऑप्शन इसका सी आता है। 46 का ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, और जो भी मैं ये बता रही हूँ अपने मन से आंसर नहीं बता रही हूँ, यूपीएससी ने जो आंसर दिए हैं वही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैं 2 करने वाली थी एक्चुअली पैसेज, मतलब एक लॉजिकल इन्फ्रेंस वाला भी लेना है यहाँ पे, ये जो 6 पैसेज देख रहे हैं वो भी, बट आज नहीं करेंगे, हम कल 3 कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीलिम्स के लिए अच्छे से स्टडी करें, रिवीजन मस्ट है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। और जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती बट इम्पॉर्टेंट है उसको मगअप करें। कल भी मैंने बोला था ये, और आज भी यही बोल रही हूँ, जो फैक्चुअल चीज़ें होते हैं उनको याद रखना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा। तो बने रहिए, डटे रहिए, हो जाएगा। डरना बिल्कुल नहीं है। अब क्या डरना है यार, अब तो 3 मंथ बचे हैं, अब क्या डरेंगे? डर के क्या करना है ना? जितना भी जिद्दी से लड़ोगे आगे बढ़ोगे, अगर डरोगे तो पीछे ही रह जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।